पूछने आया है? अरे हमें तुम्हें क्या पता कहाँ गई कहाँ नहीं। बाबू साहब, धर्मो अगर थाने चला गया तो आप मोती, ये साला राधा बिटिया को अपने पूछने गई थी। बताइए, हम ठाकुर आदमी, इनका पता ना है बा दुकड़ी बिगवा खाएगी, इनका नहीं पता। इनको कोई पता नहीं। बिगवा बुकड़ी खाए ना, हम सब जानते यही जाएगा हमसे तो उसी काम में। क्या बात है? शगन, चलो चलो। अगर वो थाने पहुंच गए बाबू साहब क्या? तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हो? कुछ दिमाग लगाओ। धर्म अगर रहा दुनिया में तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। तो क्या हो? क्या क्या जाए? क्या किया जाए? इसलिए इसे थाने तक मत पहुंचने दो, रास्ते में इसका काम तमाम कर दो। गोली मार दिया था। रहेगा बास, न बजेगा बास। कसम प्रयागराज की। तू साला क्या समझता है अपने आप को रे? तुम मेरे हाथों से बच के नहीं जा पाओगी। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ रही हरामजादा। चलो देखो जा रहा है। चलो चलो। मेरे भगवान, मेरी राधा का कहीं पता नहीं लगा। विशाल और राकेश आएगा, मुझसे पूछेगा राधा बहन कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा? या मेरी वाली, क्या हो मेरी बेटी है? अरे बाबूजी, प्रणाम बाबू। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, और पिता पिता आखिर बात क्या, क्यों ये कपे सरी, और बुके बलिन क्यों पिता है या तूने। बाबूजी, मैं देख रहा हूँ आपके सारा शरीर कप रहे हैं और आंखों में आंसू है। मैं जानना चाहता हूँ बात क्या है बाबूजी? बेटा बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। क्या करें? आज आपको बहुत गमगीन देख रहा हूँ। क्यों बैठे गमगीन हो, आखिर क्या है? हाँ बाबूजी, आखिर बात क्या है? क्यों इतना गमगीन है बाबूजी? क्यों बैठे गमगीन
का मुखड़ा नैन करे बात क्या है जो कि आप रो रहे हो बाबूजी और इस तक बोलो बाबूजी। और मैं जानना चाहता हूँ बहन राधा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, आप रो रहे बहन हो। राधा नहीं दिखाई दे रही है बाबूजी। बेटा राकेश, जब तुम दोनों काम करने जा रहे थे मुझे कहा कि बेटा बाबू तुम बाजार से सामान ला देना। हम बाजार चले गए मेरे लाल। घर पे आया, घर पे सागर सिंह आया था। बेटी को किसी बहाने से लेकर के पानी के बहाने से घर पे ले गया। वो बेटी राधा ना मालूम कहाँ गई है, उसके घर पर भी नहीं है ना रास्ते में बाबूजी मुझे मिली। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटा यही सच्चाई है। आया, मैंने आपको वो बार बार समझाया था बाबूजी कि बहन राधा को घर से बाहर मत निकलने देना। और आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? लेकिन मेरे लाल जब मैं बाजार चला गया उसी बीच में सागर आया। मोतीलाल घर पर मौजूद था। मोतीलाल ने कहा कि ठाकुर साहब के घर गई है पानी भरने के लिए, अभी आती ये है। क्या करे बाबूजी? राकेश बाबूजी ये क्या करे बाबूजी? तो कौशल मैंने हमारी- आपको समझा कर गया था कि बहन राधा को घर से बाहर मत निकलने देना, लेकिन मेरी बहन कहाँ गई? क्या करूं मैं? हाँ? ये तो राधा की आवाज आ रही है। ये तो राधा की आवाज है राधा बाबूजी। आ रही, राधा आ रही, राधा? राधा। गुड़िया ये तुझे क्या हो गया गुड़िया? बोल बोल, तेरा भाई विशाल खड़ा है ना? बोल गुड़िया अरे बुलवा अरे बुलवा ठाकुर मुझको लिया है इज्जत। अरे बुलवा ठाकुर मुझको लिया है इज्जत अरे गिरा पलंग पे मुझको दिया है बेबस। वाले ठाकुर, वाले ठाकुर कौशल सिंह और सागर हरामजादे, मैंने अपने बेटी की राधा का पता लगाने कहा साला 1 घंटा पहले गई है तेरी बेटी। ठीक है ठाकुर कौशल सिंह, ये धर्म वाला हरामजादे, आज इसी डंडे से तेरी हड्डी ना तोड़ पसली। ये कर जब मेरा नाम धर्म सिंह नहीं। भैया। बाबूजी मत जाइए अभी इस वक्त। बाबूजी इस वक्त मत जाइए। भैया भैया राकेश, बहन अरे तुझे मेरी कसम है भैया, तुझे मेरी कसम है भैया, इस राखी की कसम है।
सागर कौशल सिंह को और सागर सिंह को मेरे इज्जत का बदला नहीं लिया भैया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा भैया। ए गुड़िया भैया तुझे कुछ नहीं होगा, सबसे मैं पहले तेरी दवा कराऊंगा, तू ठीक हो जाएगी। जानती गुड़िया तू मेरी डॉक्टर के जान पास है लेके चलो गुड़िया, भैया। तुझे कुछ नहीं सबसे पहले राधा नहीं भैया तुझे डॉक्टर के पास लेकर के चलते हैं बहन। मुझे चाकू लगा भैया और मुझे दर्द भी हो रहा है भैया। नहीं भैया चाकू निकालो भैया। इतना बड़ा अरमान हम सजाए थे कि बहन की अच्छे से शादी करेंगे, अरे उसे डोली में बिठा करके उसकी डोली अपने कांधों से उठाएंगे। मुन्ना लेकिन आज मुन्ना सब सपना अधूरा। मुन्ना मैंने तुमसे कहा था ना रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के और अपनी बहन की डोली दूंगा। भैया बाबूजी हवेली पर गए हैं और इधर बहन की लाश पड़ी है। भैया हम आप काम करने गए थे, काम से लौटे वक्त पैसा भी नहीं मिला। अगर हम आप बाबूजी के पास चलते हैं, अगर ठाकुर की हवेली पर चलते हैं, मुन्ना इस वक्त ठाकुर मुन्ना हमको और आपको भी बांधेगा। बाबूजी हवेली गए लेकिन बिना कफन की लाश बहन की पड़ी है। मुन्ना भैया कफन कहाँ से लाया जाए? मुन्ना कहाँ से बहन का कफन दफन किया जाए? मुन्ना मुन्ना बहन के लिए कफन खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं। मुन्ना हाँ नसीबी की बात है भैया कि हम और आप आज काम करने गए थे, काम से लौटते वक्त पैसा भी नहीं मिला, लेकिन यही गांव देश के लोग, आस पड़ोस के लोग हम सबकी पुकार जरूर सुनेंगे भैया। अरे अपने बहन बिना कपड़ के नहीं विदा करेंगे इसे। ए भैया बाबू माई आप सबसे एक निवेदन बा कि आज हमार बहन की लाश पड़ी बा, बिना कफन के कैसे दफन करी? मुन्ना मांग रहा हूँ आपसे बाबू, मांगे
कफन की भिक्षा कर दो पूरी इच्छा। आज जो दिन हमको और भैया को देखना पड़ रहा है, भगवान करे इस दुनिया में किसी को ऐसा दिन देखने को ना मिले। आप सबसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कफन की भिक्षा मांग रहा हूँ। माँ बहने, आप लोग दयावान है, महान है। हाँ भाई, दिनेश तंदूरी वाले इस सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया का नमस्कार। भैया का घर बार हमेशा भगवान बनाए रखे। ए मालिक, बहना की लाश पड़ी, बहना की लाश पड़ी, आई है गमों की घड़ी, मांग रहा हूँ आपसे बाबू, मांग रहा हूँ आपसे बाबू, मांग रहा। हाँ, हमारे फतेह बहादुर वर्मा जी चाय भंडार वाले इस सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया का नमस्कार। मांग रहा हूँ बाबू आपसे। भगवान, अरे तू किस जन्म की परीक्षा हम दोनों भाई से ले रहा है। लोग सच कहते हैं कि देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। अगर आज हम और भैया गरीब घर में नहीं पैदा हुए होते तो कम से कम उस ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। लेकिन आज हम और भैया चाहकर भी उस ठाकुर को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे माननीय भाई राजा राम गढ़ई के निवासी इस रोल को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार भैया का नमस्कार। मांग रहा हूँ बाबू आपसे। अब हम और भैया की कलाई में राखी कौन बांधेगा? बहना की लाश पड़ी, आई है गमों की घड़ी, मांग रहा हूँ आपसे बाबू, मांग रहा हूँ आपसे बाबू। हेलो। हाँ, हमारे माननीय भाई
रामधन बरास बैंड पार्टी पारा हमीरपुर के निवासी। इस सीन को देखते हुए इस कफन के लिए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया का नमस्कार। मांग रहा हूँ आपसे बाबू, एक कफन की भिक्षा करे तो कफन की भिक्षा, मांग रहा हूँ आपसे बाबू, मांग रहा हूँ आपसे बाबू, एक कफन की भिक्षा कर दो हाँ, श्यामानंद बिहारगंज के निवासी कफन के लिए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया का नमस्कार। भैया देखो हाँ मुन्ना, बाबूजी गांव वाले बहुत मदद किए। भाई बाबू बहुत मदद की। चलिए मुन्ना, चलिए कफन का पैसा हो गया है, बहन का चलो कफन सबसे कफन किया जाए मुन्ना। बहन को अंतिम विदाई देते हैं भैया। के तोहरा संग जाई भवरेवा, के तोहरा संग जाई भवरेवा, के तोहरा संग जाई भवरेवा, के तोहरा बहुत बेकार ये, अरे विपतिया में बाजे खजरे, विपतिया में बाजे खजरे, बोला मात जानकी बजरंगी से बतिया विपतिया। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करूंगा, बस के बाद सोचूंगा दिमाग में कि मुझे क्या करना है और क्या करूंगा। से तोड़ू मैं हड्डी तेरी, मारे डंडों से तोड़ू मैं हड्डी। ठाकुर धर्मो, मैंने उस दिन आया था, तुमने कहा कि तेरी बेटी यहाँ से 1 घंटा पहले गई। आज तूने मेरी बेटी राधा की इज्जत लूटा है, उसे चाकू मार जा। तब क्या हुआ? धर्मो, अच्छा आ गए मौके पे हरामजादे। तो क्या सोच समझ के देख ठाकुर कौशल प्रताप के हवेली पे आया हरामजादे। मैं जा रहा हूँ थाने, अभी तुम और सागर के नाम FIR कराऊंगा।
तो तुम बच नहीं सकते। मैं ठाकुर कौशल प्रताप की खोपड़ी है, 36 खोपड़ी पीट के एक खोपड़ी बनी है। साला जा रहा था थाने रिपोर्ट लिखाने, हरामजादा घर में पहुंच गया थाने। सागर चलो, अभी शराम जादू को यहाँ तड़प तड़प के मारने दो। ये बच्चा नहीं, इसके घर में आग लगा दो साले के घर में आग लगा दो, कोई सामान न रहने पाए। लगा दो आग बस्ती में। आयो बस्ती वालों, गांव वालों, कान खोल के सुन लो, अगर इसके मदद में कोई आया आग लगा तो कसम प्रयागराज गांव वालों, अगर इसके मदद में कोई आया तो कसम प्रयागराज की, उसे भी यही हाल करूंगा जो ये साले धर्मों की हाल कर रहा हूं। हाँ भैया, इस सीन को देखते हुए हमारे स्वर्गीय जो राम लखन थे, उनके दामाद जी आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। हम हमारी पार्टी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दिलीप कुमार भैया का नाम है, पार्टी धन्यवाद दे रही है। ठाकुर की हैसियत है हरामजादा, अगर किसी ने इसके हिफाजत में आया तो जो इसका हाल किया हूं वही तो हाल होगा। हरामजादे जला के खाक कर बहुत लगा आग लगी है, होगा वाले बुझावा। आग लगी भैया, अपने घर में आग लगी हुई है। और बाबूजी, बाबूजी मुन्ना, बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे मुन्ना, अपना घर चल गया। बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, पैर का दाह संस्कार करके आया तो ये देख रहा हूँ। मुन्ना हम कहाँ चले गए मुन्ना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना। भैया, मैं बाबूजी को मना कर रहा था कि नहीं बाबूजी, इस वक्त ठाकुर साहब की हवेली पर मत जाइए। मुझे डर था कि बाबूजी अकेले जाएगी तो वो ठाकुर जरूर बाबू सिखी के साथ कुछ करेगा। आज मेरा शक पूर्ण सही निकला भैया। मुन्ना, बहन के लिए गांव वाले कफन के लिए पैसा तो दे दिए, लेकिन बार बार गांव वाले से भिक्षा मांगे थे तो कोई पैसा देगा मुन्ना? कोई पैसा नहीं देगा मुन्ना। अब बाबूजी का कफन दफन कैसे करे मुन्ना? मांगिए भैया, इस दुनिया में बहुत दानी होते हैं भैया। हमारी आपकी ये गम भरी जिंदगी देख करके तरस खा के जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। मुन्ना सही कह रहे, गांव वाले वैसे आप लोग मेरी बहन के लिए आप लोग बहुत मदद किए, लेकिन भगवान हमारे ऊपर ऐसे मुसीबत डाले कि मेरे बाबूजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम दोनों भाई अनाथ हो गए। अगर 1-2 रुपए या मदद कर देंगे सब लोग तो बाबूजी के लिए कपल लाकर कपल दफन कर देंगे बाबूजी।
कफन का पैसा बाबूजी बिछुड़ गया बाबू का तारा बिछुड़ गया बाबू का तारा ध्यान इधर को दीजिए कफन का पैसा बाबू दीजिए कफन का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई बिना कफन की लाश पड़ी है बिना कफन की लाश पड़ी है मोरी मदद कर दीजिए कफन का पैसा बाबू दीजिए कफन का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई हिंदू मुस्लिम बिना कफन की बिना कफन की लाश पड़ी है बिना कफन की लाश पड़ी है मोरी मदद कर दीजिए कफन का पैसा बाबू भैया हाँ श्यामानंद भाई बिहारगंज के निवासी कफन के लिए 11 रुपए का पुरस्कार भैया का नमस्कार। मुन्ना हमारे राम समूह ग्राम पारा हमीदपुर इस सीन को देखते हुए कफन के लिए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया का नमस्कार। हमारे रामधन बराज बैंड पार्टी ग्राम पारा हमीदपुर के निवासी कफन के लिए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की भैया का नमस्कार। मुन्ना श्री मुन्ना गाँव वाले बहुत मदद करी है बाबूजी का सबसे पहले कफन दफन किया जाए चलो